होश संभालता है, 5 से 7 साल की उम्र होती है, उसे लाठी देकर भैंस चराने के लिए भेज देते हैं। अगर वो 12 से 14-15 साल की उम्र का होता है, उसे टिकट बनाकर दिल्ली और पंजाब भेज देते हैं ताकि वहां से जाकर वो पैसे कमाए। हरियाणा भेज देते हैं ताकि रोड लाइन में काम कर वो वहां से पैसे लेकर आए। यकीन मानिए ये वो उम्र थी जिस उम्र में उसे आप मदरसे के अंदर जाकर तालीम दिलवाते। आप अगर बच्चों की तालीम के लिए मदरसे में उसका इंतजाम करते, दुनिया भी आपकी कामयाब होती, आखिरत भी आपकी कामयाब होती। आपने सुना होगा एक शख्स का इंतकाल हो रहा था, उसकी बीवी पेट से थी, हमल से थी, उसके पेट में बच्चा था। मरते मरते वो कह गया कि जब ये बच्चा पैदा होगा इस बच्चे को तुम मदरसे में जाकर तालीम दिलाना। वो बच्चा जब पैदा हुआ 5 साल की उम्र का हुआ, उसकी माँ उस बच्चे को लेकर मदरसे में जाती है, मौलवी साहब के हवाले करती है और कहती है कि मेरे शौहर ने वसीयत किया था कि इसे पढ़ाया जाए, इसलिए आप इसे पढ़ाइए। उसका बाप तो मर गया था, वो बाप जहन्नमी था, अल्लाह ने उसे जहन्नम में डाल दिया था। मौलवी साहब उसके बेटे को सामने में बैठा कर पढ़ाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ऐलान करता है, ऐ फरिश्तों, जिसका बेटा जमीन पे बैठकर मेरी मेहरबानी और मेरी परवरदिगारी का ऐलान कर रहा है, उसके बाप को मैं जहन्नम में नहीं दे सकता, देख गालो जहन्नम से जन्नत में दाखिल करता। आप अंदाजा लगाइए, आखिरत भी आपकी आबाद होगी। दुनिया में भी जो बच्चा मौलवी बनेगा वो कम से कम लाठी आपको नहीं मारेगा, घर से धक्के मार के नहीं निकालेगा। आज तो बाप माँ का हाल ये है कि बेटा लात जूते से उसका स्वागत कर रहा है, इस्तेकबाल कर रहा है लात जूते से। हालांकि ये तो ऐसी बुराई थी कि अगर आप अपने बाप को मारेंगे आपका बच्चा भी आपको मारेगा। आप ये न कहिए कि हमारा बेटा तो सुगना है, ममता का और प्यार का लाडला है, ये ऐसा नहीं करेगा। वो जब वक्त आएगा तो वो वैसा ही करेगा। मौलाना अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया बयान करते हैं कि एक शख्स अपने बाप को मारता हुआ पीटता हुआ घर से बाहर लाता है, उसे जमीन पे खींचते हुए सड़क को पार करता है। सड़क को पार करके दूसरी तरफ कूड़ा करकट की जगह थी, उस कूड़ा करकट की जगह से आगे खींच के ले जाने लगता है। अब बाप जब जो अब तक सिर्फ रो रहा था, जबान से कुछ नहीं कह रहा था, उसने कहा बेटा बस करो बस करो बस करो। बाप बेटा हैरत में पड़ गया कि बुढ़ा अब तक कुछ नहीं बोला था, अब क्यों बोल रहा है बस करो। बोला क्यों बस करो, बताओ पहले से क्यों नहीं बोल रहे थे। उस बुढ़े ने कहा कि बेटा याद रखना, हम अपने बाप को मार कर खींच कर यहीं तक लाए थे, तुम इससे आगे मत ले जाओ वरना तेरा बेटा तुमको इससे आगे ले जाएगा। लात जूते हमारे बाप हमारी माँ हमारी बहनें खा रही हैं। बच्चों को RAT रेट, CAT कैट, चूहा बिल्ली, सबसे पहले उसको यही पढ़वाएंगे और फिर कहेंगे मौलवी साहब तावीज दे दीजिए। बेटा पे तो बहू ने जादू कर दिया। बेटा को पढ़ाए खुद नहीं, उसे बताए नहीं कि माँ के पांव तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो हाल तो ये होगा ही। मेरे भाइयों, मेरे बाप चचाओ, बेदार हो जाइए, जगिए। आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। अगर आप अपने बच्चों को तालीम देंगे, दुनिया में भी आपके लिए कामयाबी होगी, आखिरत में भी आपके लिए कामयाबी होगी। लेकिन अफसोस है मुसलमानों की सूरत हाल ये है कि वो रोजाना गुटखा खाने में 4 गुटखा खाएगा, रजनीगंधा का अगर तो 100 रुपए रोज, और एक महीने में 3000 रुपए वो गुटके में खर्च करता है। अगर मौलाना साहब उनसे 500 रुपए लेने के लिए पहुंच जाए तो उसको मुसीबत आने लगती है। और अगर किसी हाफिज ने, किसी इमाम ने उसके बेटे को ट्यूशन देना शुरू किया, 100 रुपए फीस ले रहा है, 100 रुपए फीस। इमाम साहब से पूछ लीजिए वो फीस कब मिलती है? 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो मांगता है लेकिन नहीं देता है। अगर इमाम साहब गुस्सा हो जाए कि तेरा बाप फीस क्यों नहीं देता, अगर उस पे गुस्सा हो जाए कि तुम फीस क्यों नहीं देते हो, कहेगा इमाम साहब मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। हाथ पकड़ता है, मकतब से खींच के लेके चला जाए। बेगैरत मुसलमान, बेहया मुसलमान जो आपके बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, आप उसे 100 रुपए फीस देते हैं और वो भी फीस 3 महीने बाद, 4 महीने बाद।
3,000 रुपए खाकर थूक में फेंक रहे हैं, वो भी उस चीज में जो इंतहाई खराब चीज है, जो दिल को नुकसान पहुंचा रहा है, दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर तालीम के लिए कोई जागता भी है तो स्कूल में भेज रहा है ताकि खिचड़ी खा ले, एक वक्त का खाना उसका बच जाए। दूध तो है डब्बे का, तालीम है सरकार की। दूध तो है डब्बे का, तालीम है सरकार की। बच्चों में क्या बू आए माँ बाप के अतवार की, बच्चों में क्या बू आए माँ बाप के अतवार की। आपने कुरान को खुद भी पढ़ना बंद कर दिया, बच्चों को भी पढ़ाना बंद कर दिया। आपने ये समझा कि कुरान इसलिए है ताकि खरीद कर अपनी बेटी को जहेज में दे दिया जाए। आपने ये समझा कि कुरान इसलिए है ताकि जब कोई मर जाए तो ताकचे पर से उतार कर कुछ लोगों को दे दिया जाए, वो पढ़कर अपने मरने वाले मरहूम की बख्शिश करवा दे। आपने कुरान को ताकों पे सजाने का जरिया बना लिया, आपने कुरान को मुर्दे के बख्शवाने का जरिया बना लिया, आपने कुरान को बेटी को जहेज में देने का जरिया बना लिया। ये कुरान तो वो चीज थी जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया था। फरमाया हज़रत उमर ने, इन्न हाज़ल किताब, अल्लाह ताला इस किताब के जरिया बहुत सी कौमों को बुलंद करता है, इज्जत देता है। जिसने इस कुरान को थामा वो कामयाब हो गया, जिसने इस कुरान को छोड़ा वो नाकाम है, वो नामुराद है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि खुद भी कुरान पढ़ना सीखिए। अगर आप 60 साल की उम्र के हैं कोई बात नहीं है, आप गांव के इमाम साहब के पास पहुंचिए और कहिए कि आधा घंटा मुझे दे दो, 10 मिनट मुझे दे दो, फजर के बाद 10 मिनट दे दो, मैं आपके पास कुरान पढ़ना सीखना चाहता हूँ। आप रोजाना उसके पास सीखिए। आपको बेटा और पोता दिया है, आप उन्हें मदरसे में भेजिए, यहाँ बैठा कर कुरान पढ़वाइए। अगर मदरसे में सही तालीम नहीं होती है, आइए मदरसे में गिरफ्त कीजिए, पूछिए मौलवियों से कि वो अच्छी तालीम क्यों नहीं दे रहा है, वो आपके बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहा है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इन्हें 15 से 20 हजार रुपए तनख्वाह दीजिए, काम भी ठीक से लीजिए, पैसे भी ठीक से दीजिए। अगर काम नहीं करते हैं आप उन्हें हटा दीजिए, दूसरों को लाइए। लेकिन अल्लाह के वास्ते 5,000 में अगर आप किसी को खटाते हैं, 8,000 में आप खटाते हैं, आप मजदूरों का हक मार रहे हैं। कल अल्लाह के यहाँ आपकी गर्दन नपेगी, आपसे पूछा जाएगा कि आपके दरमियान एक वो इंसान जो कुरान पढ़ा रहा था, आप उसे 5 से 6 हजार क्यों दे रहे थे। आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों नहीं भेज रहे थे। आपको अगर पैसा है, आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने घर पे बुलाकर पढ़वाइए। लेकिन अल्लाह के वास्ते आप अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कीजिए। ये तालीम मिलेगी तो कौम तरक्की करेगी, तालीम नहीं मिलेगी ये कौम बर्बाद हो जाएगी। आप बेटा पोता सबको पढ़ाइए, गांव को भी पढ़ाइए। मैं आपको बताऊं, माफ कीजिएगा, अभी तो मौलाना सरपंच साहब और मेंबर साहब को खोज रहे थे। ये जो सरपंच साहब मेंबर साहब मोटे मोटे लोग हैं, इनका काम है मदरसा बंद करवाना। ये लोग अपनी सियासत का अड्डा मदरसे को बनाते हैं, मस्जिद के इमाम को बनाते हैं। मेरे भाई, सियासत का मैदान बहुत कुछ है, वहां जाइए और वहां सियासत खेलिए। आप बताइए, अगर घर में बीवी के साथ कुश्ती कीजिएगा, पहलवानी उठा पटक, तो कोई पहलवान कहेगा? उसके लिए पहलवानी का मैदान है, वहां जाके कीजिए तो लोग पहलवान भी कहेंगे। सियासत का मैदान कहीं और सियासत आके करेंगे बेचारे मौलवियों पे। मदरसा को बंद करवाने की कोशिश तकरीबन ये मालदार किस्म के लोग करते हैं। जो मोटे लोग हैं, जो कुर्सी वाले हैं, अल्लाह उन्हें बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो अल्लाह के घर को बर्बाद कर रहा है। अगर वो बर्बाद नहीं होगा, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। आपका बेटा नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, आपका भतीजा तो पढ़ रहा है, आपके पड़ोस में तो कोई पढ़ रहा है। अगर इनका बेटा पढ़ेगा, 3 घर के बाद इनका घर है, इनका बेटा मौलाना बन गया, इनका बेटा डॉक्टर बन गया, IPS बन गया, हमको जो पोता होगा, मेरा पोता कहाँ जाएगा? उन्हीं के बेटवा के पास, उन्हीं के पोता के पास आके कहेगा, अब्बा फलां मौलाना है, हमको भी मौलाना बनना है, फलाना हाफिज है, हमको भी हाफिज बनना है, फलाना डॉक्टर है, हमको भी डॉक्टर बनना है। अगर गाँव का बच्चा पढ़ेगा, आपकी औलाद पढ़ेगी,
बढ़ेगी उसको देखकर। अगर वो उनका बेटा लुच्चा होगा, लफंगा होगा, शराबी होगा, कबाबी होगा, मेरा बेटा कहाँ जाएगा? लुच्चे के साथ, लफंगे के साथ, शराबी के साथ, कबाबी के साथ, वो भी लुच्चा बनेगा, वो भी लफंगा बनेगा। लोगों, दुनिया का साफ है, अगर गांव में लोहा